जॉइंट फैमिली सिस्टम तंग आ चुकी हूँ, सर का दर्द बन चुका है, कैसे इससे निजात पाऊँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली सारी बहनें सामने आ जाएं, उनके लिए मैं बताती हूँ क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरह है, क्योंकि उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। 90% लड़कियों की परेशानी की असल वजह यही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल सबके लिए वबाले जान बनता जा रहा है। क्यों वबाले जान बनता जा रहा है? ये हम लोगों की अपनी कोताहियां, अपनी ही हमारी नाकामियां हैं, जिसकी वजह से ये वबाले जान बनता जा रहा है। आज हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं कि बहुत सी बहनें मैंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं जो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रही, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी माइंड में ये सेट हो चुका है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ही बहुत बुरा सिस्टम। आखिर इस सिस्टम को इतना बुरा क्यों समझा जा रहा है? हालांकि ये सिस्टम बनाने वाले हम खुद हैं, हम ही एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, हम ही उनके पार्ट्स हैं, फिर इस सिस्टम को क्यों बुरा समझा जा रहा है? हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि उसका एक अपना घर हो और उसके बच्चे उसके साथ हो, उसके शोहर हो और ये इसकी प्राइवेट लाइफ हो। नो डाउट ये लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है और हर लड़की ये चाहती है। लेकिन जो लड़की जॉइंट फैमिली सिस्टम में चले गई है, अगर वो यही अपनी सोच रखेगी कि बस मेरी अपनी पर्सनल लाइफ मेरे शोहर के साथ ही हो, तो बताएं वो अपना टाइम ज़ाया कर रही है कि नहीं कर रही? वो अपनी टेंशन को खुद ही भरा रही है। अगर एक अभी उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अलग होकर एक अलग घर को ले सके और अपनी एक अलग से लाइफ गुजार सके, तो उस सिस्टम में अगर रहकर वो खुशी से अगर रह लेगी तो फिर उसका क्या जाएगा? वो खुशी से जब रहेगी तो उसके दिमाग को भी सुकून होगा और घर का माहौल भी अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा रखने के लिए सबको ही पार्ट लेना पड़ता है, सबको एक दूसरे की बातें टॉलरेट करनी पड़ती है। ऐसा कोई इतनी बड़ी बातें नहीं होती, अगर हम सोचे तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, बड़ी नॉर्मल सी बात होती है जिसको हम माइंड में बहुत बड़ा कर लेते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं होती। खाना बनाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा चलो जी शामी के बाद पड़े, मैं तो पहले इसके बर्गर बना के ना फिर खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद ही हांडी शांडी बनाएंगे। हलवा कद्दू चिकन में बनाना था क्योंकि उसके साथ राइस बनाने थे, तो मैंने कहा पहले खा पी लेती हूँ बर्गर शर्गर, फिर उसके बाद हांडी पकाऊंगी। क्योंकि आजकल जो गर्मी चल रही है ना, इसमें ना खाना बनाने को दिल चाहता है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता और बिल्कुल भी ऐसा दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा ही खाते रहे, ठंडा ठंडा पीते रहे और अपने आप चल के आता रहे, क्योंकि आजकल बहुत स्वेटिंग हो रही है। चिकन भून के हलवा कद्दू डाला और उसके अंदर मैंने प्रेशर लगा दिया और अच्छा सही हलवा कद्दू तैयार हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ना डो बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि कई बहन मेरी ऐसी हैं जिनको डो बनाने में, पिज्जा डो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो सोचती है कि पता नहीं हम ये बनाएंगे क्या हो जाएगा। ये 1 किलो मैदा है, ये 1 किलो मैदा मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ और ये जो मैंने बाउल में ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये मैंने ईस्ट का एक पैकेट डालकर उसको 30 सेकेंड पानी गर्म किया, उसके अंदर ईस्ट डाली और 1 चम्मच मैंने चीनी का डाल दिया, उसको डाल के अच्छा सा मिक्स कर दिया और वो डो ये जो है ईस्ट फूलना शुरू हो गई। इससे मुझे आइडिया हो गया कि ईस्ट का पैकेट बिल्कुल भी खराब नहीं है और वो सुकून से बाद में मैं इसके डालूंगी तो मेरे मैदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात पहले चेक करने से बेनिफिट होता है कि आपका मैदा खराब नहीं होता। और मैदे के अंदर मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है और 1 चम्मच में नमक डाल दूंगी। अब ये नमक जब मैं डालने लगी हूँ आपको लगेगा मैंने बहुत ज्यादा नमक डाला है, तो एक्चुअली ये हमारा जो स्पून है कि वो हाफ चम्मच के बराबर है, इस वजह से समझे कि मैंने पूरे 1 kg में 1 चम्मच डाला है। एक स्पून जो होता है ना एक खाने का चम्मच, बस वो डाला है। और इसका मैंने ये पैकेट यूज़ किया है और वो देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और ये अच्छी होने का बेनिफिट ये होगा कि मैदा भी अगो अच्छा सारा रेडी हो जाएगा। बस नमक, चीनी, ऑयल, ये 3 चीज़ें मैंने डाली। 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच चीनी डाली और 4 चम्मच ऑयल डाला, बस सो सिंपल। और ईस्ट डाली और उसको अच्छी तरह मैंने इसको ये डो को गूंद लिया और गूंदने के बाद मैं इसकी ऑयलिंग करूंगी और उसके ऊपर मैं कुछ भी कवर कर दूंगी या रैप शैप कर दूंगी या कोई भी इसके ऊपर दस्तरखान लगा के फिर इसको मैं ओवन में रख दूंगी। ओवन में रखने का ये बेनिफिट होगा कि ओवन बार बार नहीं खुलता, उसमें थोड़ी सी प्री हीट होती है और वो अंदर थोड़ी हवा शवा भी नहीं जानती। तो 1 घंटे में ये डो इतनी परफेक्ट रेडी हो जाएगी कि बाद में सुकून ही सुकून। 2 दिन बच्चों के लिए अगर कुछ भी खाने को नहीं बनेगा, कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा, तो बस मैं ये बनू के इनके आगे रख दूंगी, पिज्जा बना दूंगी, जो मर्जी बना दूंगी, बस मेरे लिए आसान काम हो जाएगा। ये डालूंगी मैं हरी मिर्चें, क्योंकि हलवा कद्दू में अगर हरी मिर्चें नहीं ना डाली तो मज़ा ही नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। इसी वजह से ना हरी मिर्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, यमी 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 यमी, क्योंकि हरी मिर्चों की जो खुशबू उसके अंदर आती है ना हलवा कद्दू के अंदर, इतनी मज़े की होती है। ये हलवा कद्दू वो है पम्पकिन जो बड़ा सा होता है ना, ये वो है। क्योंकि कई लोगों को ना कद्दू वगैरह की पहचान नहीं होती, जैसे मेरे बच्चों को पहचान ही ना है, तो इसी वजह से ना उनको भी मैं बताती हूँ ये बड़े वाला है, ये वो डंडी वाला है, ये छोटे वाला है, तो फिर इसी तरह ना फिर उनको याद रहता है। इस वजह से मैं आपको भी समझा रही हूँ, ये बड़े वाला है जो पम्पकिन होता है ना, जो कार्टून्स में शेप्स उसको कार्टून में आता है अक्सर, तो वो ये वाला पम्पकिन है। अच्छा, हम ना डिस्कस कर रहे थे जॉइंट फैमिली सिस्टम को। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सी अच्छी बातें होती हैं, बहुत सी जो मैं कहती हूँ अनगिनत होती हैं, लेकिन ना बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जो बुरी भी होती हैं, जैसे प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है।
तो बस ये प्राइवेसी को अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें ना तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुझे लगता है प्राइवेसी होती ही नहीं है इतनी, क्योंकि जब माशाल्लाह जब सब एक साथ रहते हो ना तो फिर सारे फिर एक साथ रहने का, लेकिन ना ऐसा लगता है कि घर में कोई फंक्शन चल रहा है। यकीन करें घर में ऐसा एवरी टाइम ऐसा लग रहा होता है कि कोई फंक्शन चल रहा है और सारे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत इंजॉय, इसलिए ये सिस्टम अच्छा भी है। लेकिन ना समटाइम्स ना प्राइवेसी मुझे इस लिहाज से बुरी लगती है कि ना प्राइवेसी मीन्स के नहीं है, बच्चों की ना पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, बच्चे ना पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि बच्चों का ना हर वक्त यही ध्यान होता है कि हम ना हल्ला गुल्ला करते रहें, इंजॉय करते रहें, हल्ला गुल्ला करते रहें, बस यही छोटी छोटी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। वरना अगर हम दिल पे कुछ ना लगाएं तो सारा कुछ ही अच्छा अच्छा रहता है। इंटरनेट हमारा अच्छा नहीं आ रहा था, बस ना अच्छा आ रहा होता समझो दुनिया हिल जाती है। फिर हमने कॉल की और कहा कि आकर इसको फौरी से सही करके जाओ, और बस आकर वो अंकल साहब नहीं, बच्चा ये लड़का जो भी है बच्चा सा है, तो उन्होंने आके अच्छा सा परफेक्ट सा कर दिया ताकि ये भागने दौड़ने लगे। और जीमदस्त साहब से कहा कीमे वाले नान खाने को दिल चाह रहा है, बड़ा दिल चाह रहा है, तो कहते चलो जी मैं लेकर आता हूँ, कीमे वाले नान खाते हैं और इंजॉय करते हैं, क्योंकि गर्मी में वही वाला हाल, हड्डरामी आसमान को छू रही है, पकाने को कुछ दिल नहीं चाह रहा, दिल चाहता है बस बनी बनाई चीज़ें आती रहे और ठंडी ठंडी चीज़ें आती रहे और खाते पीते रहें। कीमे वाला नान और मीठी दही, वाह 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 क्या कॉम्बो है, मज़ेदार। ज़िंदगी नाम है कभी खुशी कभी गम का नाम है, लिहाजा कि इसको बात को माइंड में रखो और अपनी लाइफ को अच्छी अच्छी जीते रहो। मैं तो आजकल जितनी गर्मी आ रही ना, तो मैं ना मुझे ना कभी कभी ना बड़ी इरिटेशन होने लग जाती है, कितनी गर्मी है, ये है वो है। फिर साथ ही मैं खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ, कोई बात नहीं, हर साल आती है, 1-2 महीने की बात है, फिर इसके बाद फिर अच्छा मौसम हो जाएगा, फिर मैं अपना ध्यान इधर उधर कर लेती हूँ, फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा माइंड फिर बहुत सेट हो जाता है और फिर मैं सुकून में आ जाती हूँ। फिर मुझे ना अपने माइंड को मैं खुद ही चेंज करने का ना खुद बहुत अच्छा प्रोसेस करती हूँ कि ताकि मेरा माइंड ना डाइवर्ट ना हो, किसी नेगेटिव पॉइंट की तरफ ना जाए। होपफुली आज आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और ना घंटी दे बच्चे तो बजा के जाना है ना, ताकि ना वजदा रहेगा ना तो फिर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बच्चा पार्टी को देखते रहे, बच्चा पार्टी आज बबल्स लेकर आई है, पता नहीं कहाँ से बबल्स ले आई हैं, आज बच्चों का दिल चाह रहा था और बहुत दुआई करी या अल्लाह बारिश हो जाए और हम बारिश में जाएं और ये बबल्स बनाएं और खूब मस्ती करें। अल्लाह करे ठंडी ठंडी बारिश स्टार्ट हो जाए ताकि दिल को सुकून आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। बाय।